हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम 3 नोटिफिकेशंस के बारे में देखेंगे जो नई वैकेंसीज़ आई हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो सबसे पहले जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जो है जारी किया गया है, तो उसकी बात करते हैं। ये जो सीधी भर्ती है समूह ग की, ठीक है, इसमें शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक यानी कि एलटी के 786 रिक्त पदों तथा कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के 758 रिक्त पदों अर्थात कुल पद जो हैं वो कितने हैं 1544 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो ये 14 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया हुआ था और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 22 मार्च 2024 से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल 2024 है। ठीक है, और जो भी आपको संशोधन करना होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वो आप 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड डेट है अभी आई नहीं है, पर मंथ आपको बताया गया है कि जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है, यानी माह यहाँ पे बताया है, तिथि तो नहीं बताई है। ठीक है, तो जुलाई 2024 में होने की इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, और ये जो होगा इसके बारे में हम पहले जो भी रिक्तियां हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो भी 7% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के उसमें है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो पद का नाम है वो है सहायक अध्यापक हिंदी का। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं टोटल 93, और जो फिर 93 है उसको उत्तराखंड वुमेन SC ST जनरल में कैटेगराइज किया गया है और आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि सहायक अध्यापक अंग्रेजी का, संस्कृत का, गणित का, अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, होम साइंस के, ठीक है, वाणिज्य, तो ये सारे ही अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं जो कि है सहायक अध्यापक एलटी। ठीक है, इसमें सहायक अध्यापक हिंदी का, हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पे 9 पोस्ट है। फिर हम बात करते हैं सहायक अध्यापक अंग्रेजी का, संस्कृत की यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, सिर्फ एक है यहाँ पे। ओके, फिर अलग अलग सब्जेक्ट की आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। ये संगीत, कला, सारे ही सब्जेक्ट्स के यहाँ पे पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है सहायक अध्यापक एलटी, जो गढ़वाल मंडला अंतर्गत 10% सीधी भर्ती है सामान्य शाखा के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम पदनाम देखें तो सबसे पहला यहाँ पे है सहायक अध्यापक हिंदी का। ठीक है, फिर सहायक अध्यापक अंग्रेजी का, संस्कृत का, गणित का, विज्ञान का, सामान्य, व्यायाम, ये जो हमने ऊपर देखे थे वो सभी यहाँ पे है। फोर्थ जो कैटेगरी है वो है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडला अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं, जैसे सहायक अध्यापक हिंदी का अलग है, अंग्रेजी का अलग है ना। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं और यहाँ पे टोटल लास्ट में 7 दे रखा है। ठीक है, 7 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। फिर हम बात करते हैं जो कुमाऊं मंडला अंतर्गत 7% सीधी भर्ती है सामान्य शाखा की। पहले हमने ऊपर देखे थे गढ़वाल मंडल का। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कुमाऊं मंडल का है, तो उसमें भी यही पोस्टें रहेंगी, सहायक अध्यापक हिंदी का, अंग्रेजी का अलग, संस्कृत का अलग, गणित का। ठीक है, और टोटल कितनी है यहाँ पे 77 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। ठीक है, फिर ये भी आप अलग अलग सब्जेक्ट के आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सारा ही आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है SC ST, इन सब में कैसे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। फिर अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम अलग से देखेंगे इसका। फिर सेकंड पार्ट जो है वो है कुमाऊं मंडल का ही। ठीक है, सहायक अध्यापक LT
इसमें भी अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे सहायक अध्यापक हिंदी का, सहायक अध्यापक अंग्रेजी का, संस्कृत का अलग है, गणित का अलग है, ठीक है, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, जो भी हमने ऊपर देखा था गढ़वाल मंडल के अंतर्गत, वैसे ही कुमाऊं मंडल का भी है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 98 पोस्ट है। फिर बात करते हैं सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडला अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा की, तो उसमें भी हिंदी, अंग्रेजी जो कॉमन आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स अभी तक हम देखते आ रहे थे, संस्कृत का, ठीक है, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, वाणिज्य के भी यहाँ पे एक ही पोस्ट आई हुई है, ठीक है, एक ही पोस्ट है वाणिज्य में। फिर कला लास्ट, और टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे हैं 84 पोस्ट। फिर हम बात करते हैं सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडला अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा। महिला शाखा हमने गढ़वाल मंडल में भी देखा था, अब कुमाऊं मंडल के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। तो सहायक अध्यापक हिंदी की यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई है, सहायक अध्यापक अंग्रेजी की 2 पोस्ट हैं, ठीक है। फिर जो सहायक अध्यापक गणित के 2 पोस्ट हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और एक नोट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। और अगर हम जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसका देखें तो क्या है, जो सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए अप्लाई करेंगे, तो बेसिक यहाँ पे क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किसी 2 विषयों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष के विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गणित के लिए है वो यहाँ पे दे रखा है आपको, और नेक्स्ट जो है विज्ञान के लिए वो भी यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिका भाषा हिंदी के लिए, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप इसको देख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ओके। तो जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो भी सिलेबस है, ठीक है, पाठ्यक्रम, जैसे यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिया जाएगा और जो भी आपको बताया जाएगा कि कितने अंकों का होगा। जैसे इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक तो होगा पार्ट 1 और एक पार्ट 2, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रहेगा, यानी कि MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। टोटल कितने आवर्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, और टोटल मार्क्स कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। मतलब आपका जो पार्ट 1 है वो 50 मार्क्स का रहेगा, और जो पार्ट 2 है वो 50 मार्क्स है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड, वो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज 21 से जो 21 साल के हैं और 42 एज तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, और आप डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ फिज़िकल, आपको फिज़िकल क्राइटेरिया भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आरक्षण का भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फीस शुल्क कितना होगा, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका 300 होगा, ठीक है। SC ST EWS, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो कैंडिडेट्स हैं वो 150 होगा, बाकी दिव्यांग के लिए भी 150 का रहेगा, और जो उत्तराखंड के अनाथ हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा उनसे, ठीक है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और किस तरह से आप इसे फॉर्म भर सकते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी आपका होगा उस अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो हमारी थी पहली वैकेंसी। फिर हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है उसकी, ठीक है, जो कि है स्केलर की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है 14 मार्च 2024 को, ठीक है। तो ये जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत स्केलर के रिक्त पदों पर चयन हेतु ये विज्ञापन है, ठीक है। और इसको हम कब से भर सकते हैं फॉर्म को? 18 मार्च 2024 से, और लास्ट जो अंतिम तिथि है इसकी वो है 8 अप्रैल 2024, और संशोधन का फिर 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 200 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। और अगर हम पदनाम विभाग का नाम देखें तो सबसे पहला है हमारा स्केलर, उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत, और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं टोटल 200 पोस्ट, ठीक है। अब जो 200 पोस्ट हैं उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 106 हैं, फिर AWS 20 और ST SC OBC का ये आपको वैकेंसीज दी गई है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है? 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पे आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर पर परीक्षा विज्ञान अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पे अधिमानी अर्हताएँ क्या है? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पुरुष और महिला, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है, जिसकी हाइट मेल्स की कितनी होनी चाहिए? 163 सेंटीमीटर, और जो महिला हैं उनकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हिली एरिया से आते पर्वतीय क्षेत्र से, उनका पुरुष और महिला का अलग यहाँ पे हाइट का दे रखा है। पुरुष का 152 सेंटीमीटर होगा और महिला का मिनिमम कितना होना चाहिए? 145 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुरुष के मामले में कितने किलोमीटर दौड़ना है और महिला के मामले में 14 किलोमीटर दौड़ना है। ये आपको फिर शॉर्ट पुट, लंबी कूद, ठीक है, और ऊंची कूद का भी यहाँ पे आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगिता जो परीक्षा है में सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले फिजिकल आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, और टाइमिंग क्या रहेंगी? 2 आवर्स के यहाँ पे टाइम रहेगा, ठीक है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न तथा गणित के 50 प्रश्न होंगे, और इससे रिलेटेड आप जो अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये दोनों ही आपके जो यूनिट्स हैं आपके, जिसमें सामान्य विज्ञान और गणित जो आएगा आप उसका सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और एज तो मैंने आपको बताया था 18 से 28 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपको मैंने जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो बता दिए हैं, आप उसी अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भर सकते हैं 18 डेट से, ठीक है। अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पे 300 है, वही सेम जो हमने पिछले नोटिफिकेशन में देखा था, ठीक है। और बस ये जनरल कैटेगरी और ST SC उनके लिए अलग अलग फ़ीस है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करिएगा। आप फिर सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले जो 2 पार्ट्स थे, एक तो सामान्य विज्ञान था और एक हमारा गणित था, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कुछ यूनिट्स हैं,
जो सामान्य विज्ञान है वो टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है, 50 मार्क्स का होने वाला है। तो उसमें यूनिट 1 है, तो उसका आपको सारा सिलेबस दे रखा है। साइंस के जो भी आपकी केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चंस के यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे परमाणु और अणु की परिभाषा, ये सब यूनिट 1 के अंतर्गत है। यूनिट 2 के अंतर्गत फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर 3 के अंतर्गत बायोलॉजी के क्वेश्चंस है। फिर आपकी मैथ्स की बात करें तो ये मैथ्स का कितने मार्क्स का होने वाला है, 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 50 मार्क्स का होने वाला है और अलग अलग यहाँ पे सिलेबस आपको दे रखे हैं। तो ये हमारा सेकंड नोटिफिकेशन था इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन की, ठीक है। ये जो थर्ड नोटिफिकेशन है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा रिलीज़ किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो आवेदन कब से कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं 19 मार्च 2024 से, और जो लास्ट डेट है वो है 9 अप्रैल 2024। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के संशोधन करने की जो तिथि है वो 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड जो मंथ है एग्जामिनेशन का वो जून 2024 है। ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी। और अगर हम रिक्तियों का विवरण एवं आपका जो डिटेल्स हैं वो देखें तो सबसे पहला जो है वो वाहन चालक का है, राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड की। टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पे, 31 पोस्ट हैं, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें वाहन चालक उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय की, इसकी 2 पोस्ट हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो है वाहन चालक उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार, उसमें कितने पोस्ट हैं, टोटल 1 ही है। और अगर तीनों पोस्ट का हम सम करें तो 34 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेतन से रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। और एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, 21 से लेकर 42 एज के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगी हैं आपसे, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी हल्के वाहक को चलाने का वैध चालक आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष की अन्यून अवधि का रखता हो। ये आपको इम्पॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और भी आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब जो प्रतियोगी परीक्षा की संरचना का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, पहला चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, ठीक है, जिसमें से 50 अंकों की एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का। उसमें से 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, सामान्य ज्ञान आएगा, और जिसमें वाहन चालन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इस परीक्षा में 1 घंटे की समयावधि में 50 आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। तथा मूल्यांकन के पश्चात अभ्यर्थी को प्राप्तांकों को 50% किया जाएगा। इन 50% प्राप्तांकों में सामान्य जो कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर EWS तथा जो OBC कैंडिडेट्स हैं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो अंक लाने पड़ेंगे वो 45% होनी चाहिए, ठीक है, ये आवश्यक है। और अगर हम बात करें ST और SC का तो उनके लिए कितना है, 35%। दूसरा क्या है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी की परीक्षा की प्रवीणता सूची से एक पद के लिए सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा ड्राइविंग टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद ही आपका पूरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पश्चात ड्राइविंग परीक्षा 75 अंकों की होगी, ठीक है, जिसमें सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, OBC,
SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा? 50% होना आवश्यक है, ठीक है। और लास्ट जो क्या है, अंतिम प्रवीणता सूची लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ था उसको ऐड करके पूरी मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी और उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में कुछ निर्देश दिए गए हैं। पिछले जो दो नोटिफिकेशन हमने बात करी थी वही निर्देश इसमें भी हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आप वो भी देख सकते हैं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी गई है, ठीक है। और एज तो हमने पहले भी देखा था 21 to 42 के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी कुछ आगे पीछे होता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी, तो आप इनको देख सकते हैं इन PDFs को डाउनलोड करके। और ये PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। और अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 300 है और बाकी के लिए 150 फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे होपफुली इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी दिया होगा, क्योंकि जो आपका रिटन टेस्ट होना है, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे नेशनल करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यावरण, परिवहन, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।